भाभी स्टोरी मेरे जूनियर मैनेजर की पत्नी के साथ मेरी सेटिंग की है। मैं उनके घर खाना पर गया तो उसकी खूबसूरती से पागल हो गया। मैं एक कंपनी में काम करता था जिसका एक ऑफिस देहरादून में भी था। वहाँ के ऑफिस में कुछ लेबर की समस्या हो गई थी, इसलिए कंपनी ने मुझे वहाँ के ऑफिस में समस्याओं को सुलझाने के लिए भेज दिया। वहाँ के मैनेजर आनंद जी थे। वहाँ रात के खाने का इंतजाम उन्होंने अपने घर पर किया था। उधर उनकी प्यारी बीवी नैना से मेरी मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के नैन मिल गए। मैं अपना दिल उन पर कुर्बान कर बैठा। अब आगे की कहानी सुनिए। जैसे ही मेरी निद्रा भंग हुई, मुझे महसूस हुआ कि ये तो एक प्यारा सपना था। मैं उठ गया और खिड़की से देहरादून की वादियों का नजारा देखने लगा। मेरे गेस्ट हाउस के सामने ही नैना और आनंद का घर था। मैंने अंदर आकर थोड़ा पानी पिया, फिर फ्रेश होकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अचानक जोर जोर से मेरे दरवाजे की डोरबेल बज रही थी। मैंने नहाते हुए कहा, रुको, अभी आ रहा हूँ। पर बेल अभी भी बज रही थी। शायद मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। मैं जल्दी से अपने शरीर को एक छोटे से तौलिया से बांधकर बाथरूम से बाहर आया और आकर दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही मेरी सामने साक्षात नैना खड़ी थी। मैं तो बस उसमें ही खो गया था, उसके चेहरे में ही खो गया था। मुस्कुराती हुई वो एकदम माधुरी दीक्षित जैसी लग रही थी। नैना, अन्नू जी कहाँ खो गए? मैंने हड़बड़ाकर कहा, कहीं नहीं। नैना, कहीं तो खो गए लगते हैं आप तो मुझको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन देख लिया हो। मैं, अरे नहीं नैना। नैना जी, आप हो ही इतनी खूबसूरत। आपकी खूबसूरती में ही कहीं खो गया था। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आप में ही खो जाने का दिल चाहता है। नैना, सच्ची अन्नू जी, आप तो शायर भी हैं। मैं नहीं यार, पर जब से तुमको देखा है ना, दिल ने शायर बना दिया है। नैना, मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। आप नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं, नैना जी, आप भी बेकार में तकल्लुफ कर रही हैं। नैना, अनुराग जी, इसमें तकल्लुफ कैसा है? आप जब तक आप यहाँ हो, हमारे मेहमान हो, इसलिए अब ना नुकुर ना करो। मुझे बताओ, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? इस बार नैना जिद करती हुई बोली। मैं, अब आप इतना कह ही रही हैं, तो गरम गरम आलू के परांठे मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। इस बहाने आपके हाथ का स्वाद भी चखने को मिल जाएगा। नैना मुस्कुराती हुई बोली, हाँ जी, मैं आपके लिए अभी गर्म गर्म आलू के परांठे बनाती हूँ। आप तैयार होकर आ जाइए। मैं मन ही मन उसके प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। नैना, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप फटाफट आ जाइए। मैं बस अभी आया। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने गेस्ट हाउस से नीचे आया और सामने ही बने आनंद और नैना के घर की ओर चल दिया। बाहर ही आनंद भी मिल गया। हम दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। आनंद बोला, सर जी आप अंदर आइए। मैं बस अभी आया। शायद वो किसी काम से मार्केट गया था। मैं अंदर आ गया, सामने ही सोफे पर बैठ गया।